ये वीडियो उन लोगों के लिए बेहद खास रहने वाली है जिनकी जमीन न्यू नोएडा में जाने वाली है, क्योंकि सरकार इन गांवों में अलग नीति अपना सकती है। तो आइए जानते हैं क्या है वो नीति। न्यू नोएडा में आने वाले 80 गांवों की जमीन को सरकार लैंड पुलिंग नीति के आधार पर किसानों से ले सकती है। दरअसल जब से लैंड पुलिंग नीति को उत्तर प्रदेश सरकार ने मंजूरी दी है, तब से ही ये सवाल उन लोगों के दिमाग में घूम रहा है जिनकी जमीन न्यू नोएडा में आने वाले 80 गांवों में है। DNGIR यानी न्यू नोएडा गाजियाबाद इन्वेस्टमेंट रीजन के नाम से ये न्यू नोएडा बसाया जाना है। DNGIR के एरिया में कई नई विकास कार्य योजना लागू की जानी है, जिनके लिए बड़ी मात्रा में जमीन की जरूरत है। लेकिन इस बात को लेकर यह काम अटका है कि जमीन अधिग्रहण और इसके इस्तेमाल का तरीका क्या हो, जिसमें एक विकल्प लैंड पुलिंग है। बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल है कि लैंड पुलिंग आखिर है क्या। लैंड पुलिंग क्या है, ये उन लोगों के लिए बेहद जरूरी है जिनकी जमीन न्यू नोएडा में जाने वाले गाँवों में है या एक्सप्रेसवे, हाईवे, इंडस्ट्रियल एरिया में जमीन जाने वाली है। लोगों को इसके बारे में क्यों जानना चाहिए, तो इसकी जानकारी के बाद आप अपनी जमीन की अच्छी कीमत प्राप्त कर सकेंगे। यदि आप लैंड पुलिंग नीति को अच्छी तरह से समझ लेते हैं, तो वो अपनी जमीन को इन्वेस्टरों को अच्छे दामों पर उनसे मोल भाव कर पाएंगे। न्यू नोएडा में आने वाले दादरी के 20 और बुलंदशहर के 60 गांव के लोगों को लैंड पुलिंग की समझ नहीं होगी तो अपनी जमीन की सही कीमत नहीं पा सकेंगे। लैंड पुलिंग की सही जानकारी होने पर अपनी जमीन की हर महीने एक अच्छी रकम पा सकते हैं, क्योंकि LDA यानी लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक नियम यह भी बनाया है कि किसानों की अपनी जमीन के बदले हर महीने किराया देने के लिए फैसला सुना चुका है। तो आइए समझते हैं कि लैंड पुलिंग नीति क्या है। उत्तर प्रदेश को देश का बेस्ट इंडस्ट्रियल स्पॉट बनाने और उद्योग लगाने के लिए जमीन की जरूरत होती है, जिसे किसानों से अधिग्रहण करना पड़ता है, जिसमें सरकार को अधिग्रहण करने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है। लेकिन लैंड पुलिंग नीति से जमीन का मालिक खुद जमीन देगा, क्योंकि उस जमीन से मालिक और जमीन को किराए पर लेने वाले दोनों लोगों को फायदा होगा। उदाहरण के तौर पर आपको मध्य प्रदेश में लागू की गई लैंड पॉलिसी के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। मध्य प्रदेश में इसे साल 2019 में लागू किया गया था। लैंड पुलिंग स्कीम के तहत MPIDC ने उन जमीन मालिकों से जमीन ली थी जो विकसित जमीन के बदले अपनी खाली पड़ी जमीन को देने को राजी थे। मध्य प्रदेश के पीथमपुर में लैंड पुलिंग का ये पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। इस प्रोजेक्ट में रेजिडेंटल एरिया, वोकेशन एरिया, पब्लिक यानी सार्वजनिक एरिया और इंडस्ट्रियल यूज के लिए अलग अलग प्लॉट लिए गए थे। इसमें जमीन के बदले जमीन के साथ साथ मुआवजे भी दिए जाने की योजना बनाई गई थी। मुआवजे के नियम यह रखे गए थे कि उस एरिया के सर्किट रेट का दोगुना होगा। 80% मुआवजा जमीन को डेवलप होने के बाद यानी जमीन का निर्माण होने के साथ, और 20% मुआवजा कैश दिया गया। अब सवाल यह है कि जमीन मालिक के पास क्या प्रूफ है कि वो जमीन उसकी है या नहीं। तो इसके लिए जमीन मालिकों को एक लैंड पुलिंग ओनरशिप सर्टिफिकेट दिया जाता है। इसके साथ ही जमीन का मालिकाना हक भी जमीन मालिक के पास रहता है, यानी डेवलपर सिर्फ आपसे ज़मीन किराए पर लेता है, जिसके लिए वो आपके लिए अच्छी खासी रकम देगा। कानूनी रुकावटों का भी सामना नहीं करना पड़ता है। डेवलपर या अथॉरिटी आपसे सीधे ज़मीन लेगी और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन शुरू कर देगी। एक तरह से देखा जाए तो वो ज़मीन आपकी, और आपकी ज़मीन पर जो बिल्डिंग बनी है उसमें भी आपकी मालिकाना हिस्सेदारी बन जाती है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं किसी नए विषय के साथ।